दुविधा उलझी हुई शाखाओं की तरह यहाँ वहाँ झूलती उसे परेशान कर रही थी। दीदी की शादी तय हो गई है, इस बात से सब खुश थे और घर में एक उत्सव का माहौल था। लेकिन फिर पापा ने जो कहा वह सुन उसका हैरान रह जाना स्वाभाविक ही था। पलक की शादी के साथ ही नमिता की शादी भी करेंगे। एक ही मंडप में दोनों का ब्याह हो जाएगा तो जिम्मेदारी से एक ही बार में मुक्त हो जाऊंगा और खर्चा भी बचेगा। दीदी ने चुटकी ली। फिर रिश्ता तो स्वयं चलकर आया है नमिता के लिए। क्या बोल रही हो दीदी? कम से कम आप तो मेरा साथ दो और फिर एक ही घर में दो बहनें। नहीं करनी मुझे आपके देवर से शादी, मैंने तुनकते हुए कहा। चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगी तेरे साथ। यहाँ भी तो झेलती हूँ तेरे नखरे। शाम को मिलने जाना है शान से। आपका जीजाजी से मिलने का मन है तो जाओ ना। मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? नहीं चली मेरी। जाना पड़ा और अगली सुबह ही शान की सहमति आ गई। पापा को इतनी जल्दी थी कि अगले ही दिन जाकर उसे शगुन दे आए। वह दीदी की तरह सुंदर नहीं है, इसलिए उसकी जैसी सामान्य नैन नक्श वाली लड़की को घर बैठे इंजीनियर मिल गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं एक सरकारी बैंक में मैनेजर हूँ और अच्छी तनख्वाह पाती हूँ, ये बात महत्व नहीं रखती। उसने पूछा था कि शान कहीं अपने माँ बाप के दबाव में आकर तो शादी नहीं कर रहा। शायद कोई मेरे मन की बात भी सुन ले, इसी आशा से यह पूछा था। पर वह जब आकर सगाई की अंगूठी पहना गया तो मेरा विरोध कौन सुनता। विरोध क्यों? वजह भी नहीं बता सकती थी। अगले दिन सुरभि दीदी के घर पहुंच गई। कुछ कहा नहीं गया तो सगाई की अंगूठी दिखा दी। मैं क्या करूं दीदी, सब कुछ अचानक हो गया। शान के साथ तू खुश रहेगी, ज्यादा मत सोच। जिस मृगमरीचिका के पीछे दौड़ रही है वो कभी हाथ नहीं आएगी। कमिटमेंट तो नहीं कि नीरज ने आज तक तेरे साथ, फिर क्या भरोसा उसका। तू उसे जानती भी कितना है। सिर्फ 5 महीने की मुलाकात को जिंदगी भर का साथ मान लेना बेवकूफी होगी। प्यार एक तरफा है, वह भी तुझसे प्यार करता है, कभी कहा है क्या? शान से शादी कर ले। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा कह रही हैं। मेरी हालत से ही कुछ सीख ले। सुरभि की आवाज कांपी। दीदी, फोन करके बता दूं क्या नीरज को? हो सकता है इसे वह ईगो का मसला बना ले। कोई जरूरत नहीं अब उससे संपर्क करने की, बेकार में उलझने बढ़ेंगी ही। मुझे नहीं लगता कि वह तुझसे शादी करेगा। नहीं दीदी, आखिरी बार बात कर लेती हूँ। तेरी मर्जी, लेकिन इस आखिरी बार का कहीं और कभी अंत नहीं होता। मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उनका कोई आखिरी छोर नहीं होता। हम जितना उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। सीधे सीधे उसे बता दे कि एक खुशखबरी है बस। तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं कह देती हूँ, मेरी सगाई हो गई है। ये सुनते ही नीरज भड़क गया। मुझसे मिलो अभी। नहीं, ये गलती मत करना। मुझे नहीं लगता कि वह किसी कमिटमेंट में बंधने वाला लड़का है। जब से वह दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हुआ है, कितनी बार वह तुझसे मिला है। कुछ दिन उसने तेरे बैंक में काम किया था। दोस्ती को तूने प्यार समझा। मान ले वह भी तुझे प्यार करता है, तो क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू उसे अपने माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दे और यह सगाई तोड़ दे? नहीं, नमिता घबरा उठी थी। फिर क्यों मिलना चाहती है? वह तुझसे बार बार मिलना चाहे तो, शादी के बाद भी मिलने को कहे तो,
अतीत अगर शादी के बाद भी हावी रहे तो कितनी तकलीफ देता है। मुझे देखकर भी तू कुछ क्यों नहीं सीखना चाहती। नमिता जब सुरभि दीदी के घर से लौटी तो काफी सेहत हो चुकी थी। कुछ समय पहले बैंक में ही उनसे मुलाकात हुई थी जब वह अपना अकाउंट खुलवाने आई थी। बस तभी से एक रिश्ता बन गया उन दोनों के बीच। सुरभि दीदी अपने पति की बुरी आदतों की वजह से दुखी रहती थी। वह ज्यादातर विदेश में ही रहते थे काम के सिलसिले में और कई स्त्रियों से उनके संबंध थे। अकेलेपन ने उन्हें अपने प्यार से फिर से जुड़ने को मजबूर किया। वे एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए सुख दुख बांटकर मन हल्का कर लेते हैं। नमिता को नीरज अच्छा लगता था, लेकिन नीरज जो दोस्त होने का दावा तो करता था, लेकिन उसने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। एक रोज नीरज ने नमिता को अपने घर में छूने की कोशिश की, उसके साथ संबंध बनाने की जबरदस्ती भी। सुरभि नमिता के जाने के बाद निढाल सी बैठ गई। इतनी उदासी भर गई थी कि इस वक्त सिर्फ अनंत ही उसकी उदासी दूर कर सकता था। अनंत, उसका पहला प्यार, उसका अतीत जो आज भी उसकी जिंदगी में है, जिसके बिना वह अपने आप को अधूरा समझती है। अगर आज उसके वर्तमान में उसका साथ न होता तो वह बिल्कुल टूट चुकी होती। यह एहसास ही उसे जीने को मजबूर कर रहा है कि कोई ऐसा है जो बहुत दूर है लेकिन उसकी परवाह करता है, उसे प्यार करता है, जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो सकती है। हालांकि कई बार उसे लगता है कि अनंत की वजह से ही वह अपने पति से जुड़ नहीं पाई। शुरू में उसने भरपूर कोशिश की, पर पति से प्यार की बजाय कड़वाहट पाने के कारण उसका छटपटाता मन वापस अनंत की ओर मुड़ गया। अनंत के सामने वह खुद को इतना सहज महसूस करती कि उसके मनोभाव पिघल उठते। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनंत नहीं होता तो वह पति से सामंजस्य बिठाने की ज्यादा कोशिश करती या खुद को उसके अनुरूप ढाल लेती, लेकिन अब अनंत से फोन पर बात कर बहुत हल्का महसूस किया उसने। प्यार किसे कहते हैं ये सुरभि ने उससे मिलकर ही जाना, लेकिन उसमें भी तब माँ पापा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए जहाँ उन्होंने कहा वही शादी कर ली। लेकिन उनका बीच प्यार है, पर नीरज, सुरभि नहीं चाहती कि नमिता कोई गलती करे, वरना वह अपने पति के प्रति न तो पूरी तरह समर्पित हो पाएगी, न ही उसके साथ न्याय कर पाएगी। प्रेमी व पति के बीच तुलना न करती रहे वह भी। 2 दिन बाद मिली नमिता सुरभि से। दीदी, नीरज ने सिर्फ यही पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार भी यह नहीं कहा कि वह क्या चाहता है या मुझसे प्यार करता है। मैं जानना चाहती थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वह इतना नॉर्मल था मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। चल अच्छा ही है, अब तो उसे भूलने में दिक्कत नहीं होगी, पर वह चाहता है कि मैं उससे मिलना न छोड़ूं। 15 दिन बाद बैंक में ही मुलाकात हुई नमिता से। दुविधा की परत नहीं दिखी सुरभि को उसके चेहरे पर। दीदी, मैं नीरज से फिर मिली थी, कह रहा था कि वह वापस इसी ब्रांच में ट्रांसफर करवा लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोचा है तुमने? मैं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। शान बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वह मुझे चाहते हैं, साफ पता चलता है। मैं शान को धोखा नहीं दे सकती। नीरज इस ब्रांच में वापस आ गया तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं नहीं डरूंगी उससे, चाहे वह कितना धमकाए। सुरभि ने देखा नमिता प्यार से सगाई की अंगूठी पर हाथ फेर रही है। उसके गालों पर एक लाली छा गई, जिससे वह खिली खिली लग रही थी।
जल्दी ही आपको शान से मिलवाऊंगी दीदी। सुरभि बैंक से लौटी तो उसे लगा कि जैसे नमिता को अब तेज धूप कभी झुलसा नहीं पाएगी। उसे अपने लिए सही निर्णय करना आ गया है।